इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरके मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश। जो बनकर मेरा हमसफर आएगा, सिर्फ उसी को फर्क नजर आएगा। शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। पानी भर लो अंजलि में, चांद उतर आएगा। वंडर है ना? वंडर लाइए, फर्क नजर आएगा। पहला घर तो खड़ा करो, शहर नजर आएगा। साल, बरस और सदी नहीं, एक युग गुजर जाएगा। उम्र न पूछो वंडर की, जब फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। एक प्रश्न एक पेरेंट आकर के हमसे करते हैं, महाराज जी, बच्चों को गुस्सा बहुत आता है। घर में बच्चे बहुत जल्दी क्रोधित हो जाते हैं। उनके गुस्से को कंट्रोल हम कैसे करें? और ये समस्या 2-4 लोगों की नहीं है, शायद बहुत सारे लोगों की है ना। आजकल के बच्चे सुनते ही नहीं है, नहीं सुनते, मानते ही नहीं है माता पिता की। छोटी छोटी बातों में बहुत जल्दी गुस्सा करने लगते हैं, रोने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। कैसे हम उन्हें समझाएं? क्या तरीका अपनाएं कि उन्हें गुस्सा ना आए? आप लोग क्या करते हो जब आपके बच्चों को गुस्सा आता है? कुछ करते हो कि नहीं करते हो? कि मार करके चुप कर देते हो, शांत करा देते हो? अब यदि उनके गुस्से को कंट्रोल करना चाहते हैं तो सबसे पहले इस बात को समझने की कोशिश करें, उन्हें गुस्सा आता क्यों है, कब से उन्होंने गुस्सा करना सीख लिया, और क्यों दिन पर दिन वो अधिक गुस्सा करने लगते हैं। कभी ये सोचा आप लोगों ने? शायद हर पेरेंट से शिकायत करता है। कभी बच्चों को यदि ध्यान से देखा हो, जब से उनके भीतर समझ आना शुरू हुई होगी, बच्चे जब भी कुछ चाहते हैं, चाहे भूख लग रही हो, प्यास लग रही हो, अथवा वो अकेले हों, कोई उन्हें पर ध्यान ना दे रहा हो, तो पेरेंट्स का, दूसरों का अटेंशन खींचना चाहते हैं। जब उन्होंने देखा कि हमें भूख प्यास लगती है, और जैसे ही हम रोना सीखते हैं, शुरू कर देते हैं, तुरंत मम्मा पास आ जाती है और हमारी जरूरतों को पूरा कर देती है। स्टडी करने की कोशिश करना, शुरुआत कैसे होती है।
वो अपनी हर आवश्यकताओं को, चाहे वह जेन्युइन हो अथवा जेन्युइन ना भी हो, धीरे धीरे वो सीख जाता है कि यदि पूरी कराना है माता पिता से, बड़ों से, किसी और से, तो सबसे कारगर उपाय जो है, रोना शुरू कर दो। ऐसी है ना। और जैसे ही वो रोना शुरू करता है तो मां का टेंशन तुरंत शुरू हो जाता है, सब काम छोड़कर के वहां पहुंच जाती है। अब वो धीरे धीरे रियलाइज करने लगता है ये सबसे अच्छा टूल है। किसी को पास में बुलाना हो, किसी को अट्रैक्ट करना हो, कोई ध्यान ना दे रहा हो, सब अपने काम में व्यस्त हो, मुझे अकेला छोड़ दिया हो, मेरी केयर ही नहीं की जा रही है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, फिर वो रोना शुरू करता है अथवा चिल्लाना शुरू करता है। ऐसी होता है ना। अब उसका सबकॉन्शियस माइंड धीरे धीरे तैयार होने लगता है। जिंदगी में यदि हमें कुछ चाहिए पूरी करवाना हो, किसी से भी करवाना हो, तो मचलना शुरू कर दो, रोना शुरू कर दो, चिल्लाना शुरू कर दो। शुरुआत कहां से होती है? अब धीरे धीरे वो बड़ा होने लगता है। अब जैसे जैसे वो बड़ा होने लगता है, अब माँ उसे समझाती है रोना अच्छी बात नहीं है, अच्छे बच्चे रोते नहीं हैं। अब एक नई शिक्षा उसके भीतर पैदा शुरू हो गई है। थोड़ा बहुत समझदार होने लगता है, स्कूल जाने लगता है, माँ तुरंत कंपेयर करने लगती है, देखो वो बच्चा तो रोता नहीं ना, वो अच्छा बच्चा है, और अच्छे बच्चे कभी रोते नहीं है। अब उसे महसूस होने लगता है रोना नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बड़ा हो रहा हूं, अब मैं सभ्य हो रहा हूं। लेकिन इच्छा तो फिर भी पैदा होती है। अब क्या किया जाना चाहिए? उन्हें पूर्ण तो कराना है। तो क्या करता है वो? अब रोता नहीं है वो, अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करता है? कभी मार किया आपने? बच्चे को पालते हो, कभी देखा तो करो, अध्ययन तो क्या करो। अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करता है? अब रोना उसके पास नहीं है, अब वो हाथ पैर में जो भी वस्तु होती है उसे फेंकना शुरू कर देता है। ऐसे है। अथवा अपने ही हाथ पैर को फटकारने लगता है, कहीं मारने लगता है, पटकने लगता है, दीवार में मारने लगता है। गौर से देखना कभी उन बच्चों को। अब उसने तरीका बदल लिया, अब रोना छोड़ करके दूसरा तरीका वो अपनाने लगता है, चिल्लाने का, वस्तु को फेंकने का, अथवा अपनी ही बॉडी को इस प्रकार से यूटिलाइज करने लगता है ताकि दूसरों का ध्यान उसकी ओर अट्रैक्ट होने लगे। ऐसी है। एक और तरीका वो अपनाता है, रूठने वाला। रूठने वाला भी अपनाता है कि उल्टा लेट जाएगा। यदि आप उसके पास कुछ लेकर के आओगे, फेंक देगा वो। अच्छा, 1 महीने वाला बच्चा भी करता है रूठने वाला तरीका। थोड़ा साइकोलॉजी समझने की कोशिश करो, कैसे वो डेवलप हो रहा है, उसकी थॉट प्रोसेस कैसे बढ़ते चले जा रही है। या तो वो रोता है, चिल्लाता है, हाथ पैर फेंकता है, जो भी उसके पास वस्तु होती, खिलौना होता है, टॉयज होता है, उठा करके फेंक देगा वो। ऐसे करता है। ये नहीं है। एक दूसरा तरीका, रूठने का तरीका। मां आ रही है तो मुंह फेर लेगा वो तुरंत दूसरी दिशा में। आप दूध पिलाना चाहो, कुछ खिलाना चाहो, खाएगा नहीं, तुरंत निकाल देगा मुख से।
ऐसी। अथवा बहुत फोर्स करना पड़ेगा आपको उसे खिलाने पिलाने के, वो आगे आगे भागेगा, आप पीछे पीछे उसके दौड़ते रहोगे। ऐसी होता है। अब उसकी साइकोलॉजी कैसे विकसित हो रही है? अब वो ये समझते चले जा रहा है मुझे अपनी बात मनवाना है, तो कुछ लीक से हट करके काम करना पड़ेगा। अभी वो पढ़ा लिखा नहीं है, किसी ने उसे सिखाया नहीं है। सिखाया? नहीं सिखाया। वो इन तरीकों को अपनाने लगता है, और सबसे अच्छा तरीका जो उसे लगता है, गुस्सा करो, चिल्लाने लगो। जैसे ही वो गुस्सा करने लगता है, माता पिता तुरंत उसके पास आते हैं और उसकी डिमांड फुलफिल करने लगते हैं। ऐसे होता है। अब वो और बड़ा हो गया, स्कूल जाने लगा, ऐसी है। अब उसके मन में कुछ इच्छाएं पैदा हुई हैं, उसे कुछ नीड है, चाहिए। अब वो सीख चुका है मुझे अपनी इच्छाओं को पूरी करवाना है, तो बिना चिल्लाए, बिना रोए, बिना गाए, बिना वस्तु फेंके तो होगा नहीं। क्योंकि जब जब मैंने ऐसा किया है, तुरंत मेरी सारी इच्छाएं पूर्ण होती आती हैं। अब ये टूल उसने सीख लिया है। देखना विकास का क्रम कैसे चलता है। अब उसके सबकॉन्शियस माइंड में गहरा बैठते चला जाता है। जिंदगी में यदि कुछ पाना हो तो रोना शुरू कर दो, गुस्सा करना शुरू कर दो। जितना अधिक मैं चिल्ला करके रोऊंगा, उतने ही जल्दी अटेंशन मुझ पर दिया जाएगा। ऐसे होता है? नहीं होता। सबने पाले हैं ना बच्चों को। आपका बच्चा चिल्लाने लगे, रोने लगे, रहा जाता है आपसे? नहीं रहा जाता। भाव होता है तुरंत, जो चाह रहा है उसे दे दिया जाए। वे टेंडेंसी उसकी और बढ़ने लगती है। अब गहरे उसके मस्तिष्क में बैठ चुका है, संसार में कुछ भी पाना हो तो बड़ा आसान तरीका है, मैंने सीख लिया है। प्राय सब बच्चे सीख लेते हैं। अब जैसे ये आदत उसकी हो गई, अब क्या होगा? एक चीज और समझे, एक क्रोध आता है, गुस्सा आता है, और एक क्रोध वो करता है। डिफरेंशिएशन समझने की कोशिश करना दोनों में। दोनों के पीछे जो रूट कॉज छिपा हुआ है, एक्सपेक्टेशन फुलफिल नहीं होना, अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होना है। जो हम चाह रहे हैं, जो हमारा मन कर रहा है, वो नहीं मिल रहा है, तो रूट कॉज तो वही है, अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं होना। जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन होंगी और फुलफिल नहीं होंगी, उतना ज्यादा वो क्रोधित होने लगता है। अब उसने मोड बदलना सीख लिया है। बहुत बार जो आप कहते हो कि उसे गुस्सा आता है, ध्यान से समझने की कोशिश करना, उसे गुस्सा आता है कि वो गुस्सा करता है? क्या हम कह रहे हैं? उसे गुस्सा आ रहा है कि वो गुस्सा कर रहा है? दोनों में बहुत अंतर है। हाँ, जब व्यक्ति गुस्सा करता है तो जान करके करता है, समझ करके कर रहा है, यानी उससे क्रोध आ नहीं रहा है। वो क्या जान रहा है? टूल है ये। अब आप थोड़ा सा जज करो अपने अपने बच्चों को, सभी से कह रहे हैं, चाहे वो KG1 का हो, KG2 का हो, क्लास 3 का हो, 4 का हो, 10 साल का हो गया हो, 12 साल का हो गया हो, आपने उसे क्या बनाया है? पेरेंट्स अभी आकर के पूछते हैं,
माता पिता आकर के पूछते हैं महाराज जी वो गुस्सा बहुत करता है, संभलता ही नहीं है, वो बहुत चिड़चिड़ा है, मानता ही नहीं, सुनता ही नहीं, उसे गुस्सा आ नहीं रहा है, उसने अपने माइंड को ट्रेन कर लिया है, यदि मैं चिल्लाऊं, मैं इधर उधर की एक्टिविटीज करने लगूं, कुछ एबनॉर्मल तरीके से बिहेव करने लगूं, तो मेरी हर इच्छा पूर्ण हो रही है। समझना इस बात को। अब वो गुस्सा कर रहा है, रादर करता भी नहीं है, वो दिखा रहा है कि मैं कर रहा हूं। ऐसे ही माइक से लेकिन, हाँ देखो प्रॉब्लम कहाँ है, पहले उस रूट कॉज एनालिसिस को अपन करना सीखे। आप सभी लोगों से कहना चाह रहे हैं। हम अगर इग्नोर करते हैं महाराज जी तो और वायलेंट होते हैं कि अभी तक देख नहीं रहे हो, देखो अब देखो। इग्नोर करते तो और वायलेंट हो जाता है। हाँ, कितनी देर तक आपने इग्नोर किया? वो इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी जब तक वो एक समिट पॉइंट पर नहीं पहुंच जाएगा, लाइक सेल्फ हार्म और पता नहीं जो भी रहेगा कि दिखा नहीं रहे हो। ये बड़ों के साथ भी होता है। बच्चे जो बड़े हो गए हैं वो भी यही करने की कोशिश करते हैं कि अरे मेरा गुस्सा है और ये तो मेरा टूल है, यूज होता था और अभी तक काम में आता था, अभी तक नहीं आ रहा है, अभी तक नहीं आ रहा है। लेकिन इंटेंसिटी बढ़ाते जाएंगे और उसके बाद में जब सेल्फ हार्म पता नहीं वो तक कोशिश करना शुरू कर देते हैं। एंड देन उनको लगता है कि नहीं अब ये लिमिट। कई बार जब वो तेज हो जाता है तो फिर लोग अटेंशन में आ जाते हैं, तो लगता नहीं ये लिमिट है, यहाँ तक मैं कर सकता हूँ। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या हुआ है सबके साथ, उन्होंने बच्चों की हर डिमांड तुरंत पूरी करना शुरू की है। जो भी वो इच्छा करते हैं तुरंत आप हाथ में ला करके रखते हो, उसे उसको दे देते तुरंत। अब यह है प्रैक्टिस, धीरे धीरे उसे कहां तक पहुंचा दी है, उस प्रैक्टिस ने उसे बहुत आगे तक पहुंचा दी है। अब गलती शुरू में आप ही ने की है। इस कार्यक्रम के प्रसारण पुण्यार्जक हैं श्री कंवर लाल जी महावीर प्रसाद जी पाटनी, आरगे मार्बल ग्रुप, मदनगंज, किशनगढ़, राजस्थान। गुरु भक्त परिवार सुस्त दिगंबर जैन मंदिर, पुणे, महाराष्ट्र। स्वर्गीय उषा जैन माता और स्वर्गीय रेखा जैन धर्मपत्नी की स्मृति में श्री सुनील जैन परिवार, लखनऊ, उत्तर प्रदेश।